हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 में जो टॉपिक है आपका वो है पैराबोला। ठीक है, जो क्वेश्चंस हो गए आपके जितने भी एक्स एक्सिस में पैराबोला पे डिपेंड है। अब पैराबोला होता क्या है? पैरा का मतलब होता है पैरा मीन्स 4। ठीक है, और बोला का मीनिंग होता है मीन्स थ्रोइंग। जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं, बोला मीन्स होता है ठीक है, पैरा मीन्स 4 और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। ठीक है, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या शेप बनती है? जैसे हम बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं, तो इस शेप की बनती है। ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किया तो इस शेप की होगी। ये कैसे होगी? या ऐसे जाएगी बॉल, थ्रो किया फिर ऊपर से फिर दोबारा नीचे जाएगी, तो इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला शेप। पैरा मीन्स ठीक है 4 थ्रोइंग ए कुछ भी आप, यानी कि कोई शेप हो डिस्क्राइब व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन द एयर। ठीक है, वो शेप बने तो क्या हो जब बॉल को थ्रो करते हो, ठीक है, जो एयर में शेप बनेगी उसे बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला हुआ क्या? डेफिनेशन क्या है पैराबोला की? ए पैराबोला is the set of all points in a plane that are equal distance उसकी from a fixed line से and a fixed point से in the प्लेन में। तो पैराबोला क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन में हुआ दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम किससे, और इक्वल डिस्टेंस किससे हो? फ्रॉम ए फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से। जैसे लाइन हमने एक लाइन खींची, ये क्या है? फिक्स लाइन है। ठीक है, एक पैराबोला शेप ड्रॉ कर दिया हमने। जैसे हमने एक पॉइंट लेते पहले, ठीक है, एक पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। ये तो फिक्स लाइन होगी। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया, एफ ले लिया, ये फिक्स पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये क्या? फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है इन द प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन से, फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। मतलब पॉइंट मान लिया हमने P1 मान लिया। क्या मान लिया? P1। जितनी डिस्टेंस की इससे है, जितना P1 B1 है उतना ही क्या होगा? P1 F होगा। ठीक है, तो पैराबोला कैसे होगा? आपकी शेप ऐसे बनेगी, पैराबोला की शेप। ठीक है, ये पैराबोला शेप बन गई। नहीं, फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका ये हो गया P2 हो गया, ये B2 हो गया। जितना डिस्टेंस F का P2 से है उतना डिस्टेंस P2 का B2 से होगा। यानी P1 जो होगा B1 जो इक्वल होगा P1 F के इक्वल होगा, और P2 B2 जो होगा P2 F के इक्वल होगा। ठीक है, मगर डेफिनेशन समझ गए ना? पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन, प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स लाइन से, ये आपकी फिक्स लाइन है, इससे और फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इक्वल होगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन आर इक्वल। तो जितना ये P1 F है उतना ये क्या होगा? B1 P1 होगा। ठीक है, B1 P1 समझ में आ गया? तो पैराबोला शेप कैसे बनती है? इस टाइप से बनेगी, आपकी कर्व शेप बनेगी ऐसे। ठीक है, जो आपका ये पॉइंट F होता है इसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस, और इस पॉइंट को बोलते हैं
ठीक है। ये जो लाइन है आपकी फिक्स लाइन, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये एफ पॉइंट है इसको बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको पैराबोला बता रहा हूँ कि पैराबोला के फार्मूला क्या क्या है इसमें। ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जैसे आपको एक पैराबोला गिवन है, ठीक है, पैराबोला फिगर बन रही है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जो ये पॉइंट है आपका, क्या फोकस ले लिया, फोकस पॉइंट ले लिए a,0, क्या ले लिए, a,0 ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो फोकस पॉइंट a,0 क्यों हो गया, तो कि ये कौन से एक्सिस लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस लाइज कर रहा है। एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होते हैं, y के लिए 0 होती है, और एक इसको मान ले लिया, हम a पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट कितना ले लिया, a, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, a है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी a हुई ना, तभी तो a,0 हुआ। ऐसे इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, ओ ले लिया, तो इसके अंदर कितना हो, माइनस ए, क्या होगी, माइनस ए। ये आपका ए हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, माइनस ए डिस्टेंस पे ओरिजिन से, और ये प्लस ए पे, इसलिए फोकस का पॉइंट क्या हो गया, a,0 हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, जब आपका पैराबोला वाई एक्सिस पे की तरफ बने, ठीक है, ये वाई एक्सिस बन रहा है ना, ये पैराबोला क्या बन रहा है, वाई एक्सिस से पॉइंट पे जा रहा है, लाइन पे बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अगर पैराबोला ऐसा बन रहा है तो इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 4 टाइप से पैराबोला की, अगर पैराबोला आपका इस डायरेक्शन बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर इस डायरेक्शन बनेगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। देखिए ऐसे होगा, ये वाई एक्सिस, अब पैराबोला बन रहा है आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस बन रहा है, इस डायरेक्शन में पैराबोला। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसमें f क्या होगा, यहाँ पे -a,0। ठीक है, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, +a, तो कि ये a डिस्टेंस पे है और ये माइनस की तरफ है, तो -a हो गया। तो इसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x की ये पैराबोला होगा। इसी तरह अगर पैराबोला आपका बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस बनेगा, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है, तो पैराबोला इस टाइप का बनेगा। एफ पॉइंट हो गया a,0, अब एक्स एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस से इस डायरेक्शन बन रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें जो आपकी ये का y इज इक्वल टू -a है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस होगी और ये फोकस हो गया आपका। ठीक है, फोकस के पॉइंट क्या होता है, इसमें 0,a होते हैं आपके। ठीक है, तो कौन सी एक्सिस बन रहा है, ये y एक्सिस में बन रहा है। y एक्सिस में क्या होता है, x की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है, x वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, a की डिस्टेंस है, ये a और इस तरफ माइनस है, इसलिए y इज इक्वल टू -a आ गया। ये किस में बन रहा है, x इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, y जो 4x था, क्योंकि ये y एक्सिस था, y एक्सिस में बन रहा था लाइन पे, और x एक्सिस डायरेक्शन में था,
इसमें क्या हुआ, एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 4ay क्यों हुआ, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन बन रहा है। इसी तरह का ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा तो एक्स क्यू इज इक्वल टू -4ay होगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पैराबोला बन रहा है आपका, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी तो ऊपर की तरफ बन रहा है आपका, अब पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, और ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो पैराबोला बन रहा है, ये बना था आपका वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला बनेगा आपका नेगेटिव की तरफ। ये वाई डैश हो गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बन रहा था, ये बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोकस क्या होगा, ये तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, अब ये तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये फोकस हो गया आपका। फोकस क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रहा है, वाई एक्सिस में बन रहा है, तो 0, से होगा। इसमें फोकस क्या होता, 0, हुआ था। ठीक है, इसमें फोकस क्या होता, 0, हुआ था। इसमें फोकस आपका क्या होता, 0, हुआ था। और इसमें डायरेक्ट्रिक्स कितनी मिली थी आपकी, y इक्वल टू -a हुआ था। इसमें उल्टा हो गया, ये नीचे आ गया तो क्या होगा, 0, हो जाएगा। और इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये प्लस रहता था -a हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इसमें हुआ था आपका। ठीक है, एक्सिस के बराबर अबाउट बना था, पॉजिटिव एक्सिस के अबाउट, तो a,0 था। ये नेगेटिव एक्सिस के अबाउट बन रहा है तो -a,0 हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, पॉजिटिव की तरह बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो a,0 होगा, नेगेटिव जाएगा तो -a,0 होगा। ठीक है, इसी तरह बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, 0, ठीक है, और y की कितनी होगी, a हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये जो आपके 4 है, 4 केसेस है। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, इसी पे पूरी एक्सेस डिपेंड है आपकी। ठीक है, इसी पे पूरी एक्सेस डिपेंड है। यही फॉर्मूले आपके, फॉर्मूले में क्या आएगा, आपको ये क्वेश्चन दी होगी, आपको ए निकालना होगा बस। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑफ आपको निकालना है, फोकस पॉइंट निकालने को आ जाएगा। ठीक है, या लाइन की एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू -a, ए की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी आपको। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटस्ट रेक्टम। अब लेटस्ट रेक्टम क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटस्ट रेक्टम। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटस्ट रेक्टम। अब लेटस्ट रेक्टम क्या होता है, तो लेटस्ट रेक्टम देखिए क्या होता है। लेटस्ट रेक्टम जो होता है ऑफ ए पैराबोला is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose endpoints lie on the पैराबोला। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या हुआ, लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट होती है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो क्या हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर और थ्रू द फोकस। ठीक है, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, इसके एंड पॉइंट्स क्या है, लाइज करे पैराबोला में। देखिए इस टाइप से होगा, ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, तो ये फोकस हो गया।
इससे मतलब लेटेस्ट सेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये आपकी एक्सिस होती है, ठीक है, ये एक्सिस होती है। एक्सिस क्या होती है? जो फोकस से लाइन ड्रॉ होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। ये फोकस है, इससे लाइन ड्रॉ की, ये आपका एक्सिस हो गया। तो क्या कह रहा है कि इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। परपेंडिकुलर क्या हो? एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो? ये लाइन खींच दी हमने, ठीक है। थ्रू द फोकस, कहाँ से हो? फोकस से हो। और हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, उसके एंड पॉइंट्स क्या हो? लाई करने पैराबोला में। जैसे एंड पॉइंट्स क्या हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो लेटेस्ट सेक्टम क्या हुआ पैराबोला का? इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, थ्रू द फोकस, किससे हो? फोकस से हो। हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, इसके एंड पॉइंट्स पैराबोला में लाइज करें। तो ए बी क्या हुआ? इसका लेटेस्ट सेक्टम। तो ए बी कितना हुआ? इसका लेटेस्ट सेक्टम हो गया। तो ए बी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। समझ में आ गया? इसको हमने सी ले लिया, ठीक है, ये हमने ओ पॉइंट ले लिया, ये एक्सिस हो गया। आगे समझ में इतना। और लेंथ और लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4a के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वहाँ पर कितना होता है? 4a। समझ में आ गया? ठीक है। अब इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो? फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ कुछ आपको, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द फोकस की। अब क्या निकालना है? फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालने हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना है। अब देखिए कौन सा ये पैराबोला बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो ये पैराबोला इसी फॉर्म में बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी फॉर्म यही है ना। तो इसका क्या था, कैसा बनता है पैराबोला? इसका ऐसा बनेगा पैराबोला, वाई स्क्वायर 4ax, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, +12। अगर -12 आता तो पैराबोला बनता है इसका ऐसे, मगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आ रहा है तो पैराबोला बनेगा आपका इस वाई स्क्वायर 4x कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें से फोकस निकालना है। फोकस के पॉइंट होते हैं a,0। क्या होते हैं? a,0 होते हैं। तो हमें क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू से निकालेंगे, ये 4 है, इसको 12 के कंपेयर करेंगे, 12 के इक्वल लेंगे हम। क्वेश्चन सिंपल है इसके, ठीक है। बस इससे कंपेयर करके आपको a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू पुट कर देनी बस। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई a की वैल्यू। तो फोकस के पॉइंट क्या होते थे? a,0 होते हैं। तो इसे फोकस के पॉइंट हो गए, फोकस निकल गया इसमें 3,0, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, किस एक्सिस के अबाउट बनता है पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ये ऐसे बन रहा है पैराबोला। किस एक्सिस के अबाउट बन रहा है? एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये जो आपको मैंने 4 फिगर बनाई, इसी पे डिपेंड पूरी एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। तो किस एक्सिस के अबाउट बन रहा है पैराबोला? ये बन रहा है एक्स एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एक्सिस कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। इसकी एक्सिस आ गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब निकालने इक्वेशन ऑफ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्स इक्वल टू -a होता है। क्या होता है? एक्स इक्वल टू -a। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है, तो ये -3 आ गया, ठीक है। उसके लिए निकालना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है? 4a। a कितना है? 3 है, तो 4 × 3 12, ठीक है। समझ में आ गया आपके। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपका x² इज इक्वल टू 6y। ये पैराबोला किस फॉर्म में आ रहा है? x² की पावर 2 इज इक्वल टू 6y।
ये इस फॉर्म में आ रहा है, एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 4a/y, इसी फॉर्म में ना। तो इससे कंपेयर कीजिए, एक्स क्यू इज इक्वल टू 4a/y, ठीक है। अब 4a को हमने क्या निकालना, पहले a के निकालेंगे, तो 4a को हमने लिखा 6 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 6/4, 3/2 आ गया, ठीक है। तो फोकस के पॉइंट क्या आ गए, फोकस के पॉइंट क्या होते हैं इसमें, x की वैल्यू कितनी 0 होती है और y की वैल्यू a होती है, तो फोकस होता है इसमें 0, a होता है। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 3/2, ये फोकस निकल गया। अब इसमें पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट बन रहा है, ये बन रहा है हमारा y एक्सिस के अबाउट, तो इसमें क्या हो गया, y एक्सिस क्या होगा इसका, एक्सिस ऑफ पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट बन रहा है, y एक्सिस के। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो y इज इक्वल टू इसमें होते हैं -a, a की वैल्यू कितनी है 3/2, a की वैल्यू कितनी है 3/2, समझ में आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारा फार्मूला, वही 4a होगा आपका, सेम फार्मूला वही है। a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो एक जगह 3/2 पुट किया हमने, कैंसिलेशन किया, 2 3 जा 6 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फार्मूला सेम वही होगा 4a, ठीक है। आगे समझ में आपको, इससे आपको सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन वो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम फार्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, जो आपके लास्ट के क्वेश्चन है उसमें आपको दिया होगा फोकस दिया होगा, ठीक है। फोकस से आपको इक्वेशन निकालनी होगी, इतना ही डिफरेंस है बस। फोकस के पॉइंट दे देगा 3,0, ठीक है, बोलेगा कौन सा पैराबोला बन रहा है। अब देखिए 3,0 बन रहा है, तो एक पैराबोला ही तो बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आपको, 6 में भी वही क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फोकस के एक्सिस और पैराबोला निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में इक्वेशन दी हुई आपको x² इज इक्वल टू -9y। अब x की पावर 2 माइनस के फॉर्म में आ रहा है 4ay की फॉर्म में, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है हमारा। तो ये पैराबोला किस शेप में है, इस टाइप से बनेगा हमारा, ठीक है। इसमें फोकस पॉइंट होते हैं 0,-a, क्या होते हैं 0,-a, ठीक है। तो पहले हम a के पॉइंट निकाल लेते हैं, इसे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू आ गया -4 है ना, तो a इज इक्वल टू माइनस का, इससे कंपेयर करोगे और a की वैल्यू फाइंड कर दोगे आप, ठीक है। कितनी आ गई 9/4, ठीक है। फोकस क्या होता है 0,-a होता है, a की वैल्यू कितनी है माइनस का माइनस 9/4 आ गया। अब एक किस एक्सिस का अबाउट बन रहा है, ये एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, किस एक्सिस अबाउट बन रहा है y एक्सिस की, तो इसका आंसर हो गया y एक्सिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू -a होती है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 9 कितनी a की वैल्यू 9/4 है आपकी, है ना। क्या होती है y इज इक्वल टू, इसकी y इज इक्वल टू +a होती है आपकी, ठीक है। इसकी हमारे ऊपर बन रहा है ना, इसका y इज इक्वल टू -a हुआ, ये आपकी डिस्टेंस क्या हुआ a हुआ, ये ऊपर क्या होगी a होगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी a होगी इसमें, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी
पॉजिटिव होता है ना, तो क्या हुआ 9/4, क्या होगी इसकी 9/4। समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9/4, इसका हमारा ये आंसर आ गया। अब निकालना है लेंथ ऑफ, क्या निकालना है, लेटेस्ट सेक्टम निकालना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा, तो 4 × 9/4, कैंसिलेशन किया 9 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके, कितना आ गया आंसर 9 आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करना और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है।